परों को खोल, परों को खोल, ज़माना उड़ान देखता है। ज़मीं पे बैठ के क्या आसमान देखता है। परों को खोल, ज़माना उड़ान देखता है। ज़मीं पे बैठ क्या आसमान देखता है। मित्रों, हाँ नमस्कार। मैं दिव्यांगम यूट्यूब चैनल से विष्णुकांत मिश्र आज गुरुवार को कुछ आपके आगे बढ़ने के प्रकरण पे कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। और उससे पहले आज हम अपने मुस्लिम बंधुओं को ईद उल जुहा की मुबारकबाद देना चाहते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो। और ये पर्व भी बलिदान का पर्व है। संघर्षों के बाद बहुत कुछ दे करके तब हम कुछ प्राप्त करते हैं, इसी भाव को व्यक्त करता है ये पर्व। खैर, बहुत बहुत उस पर्व को हम इससे जोड़ करके कुछ बात नहीं, बल्कि कुछ हम आपके भविष्य के विषय में बात बताते हैं। हम प्रायः हमारी एक आदत हो गई है कि हम ये देखा करते हैं कि यार फला व्यक्ति हमसे ज़्यादा आगे बढ़ गया, फला व्यक्ति बहुत कम समय में इतनी उपलब्धियां पा गई। ठीक है, पा गया। हमारा ये दिव्यांगम यूट्यूब चैनल है। अगर मैं ये देखूं कि मुझे आज 2-2.5 साल हो गए हैं यूट्यूब दिव्यांगम चैनल की इस यात्रा में निर्बाध, बिना थके बिना रुके हम काम करते हैं। लेकिन जो बिना थके और रुके हुए भी बहुत से लोग काम कर रहे हैं और हमसे बाद में काम करना शुरू किया है, हमसे ज़्यादा उनको आय होने लगी है, उनका बढ़ गया है। ठीक है, उसको न देखें, हम अपने को देखते हैं, हम अपने कर्म पे लगे हैं। तो उसी बात को कहते हैं कि परों को खोल, ज़माना उड़ान देखता है। ज़मीं पे बैठ के क्या आसमान देखता है। अगर हम बैठे रहेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, तो हम लोग यही देखते रहेंगे, आसमान वो ऊंचे ऊंचे, वो चिड़िया गई उधर गई, यही सब देखते रहेंगे। हमको भी उड़ना होगा। तो ये उड़ान का क्रम हमारा दिव्यांगम यूट्यूब चल रहा है। आपसे भी हम आगे कुछ कहें उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस प्रयास को थोड़ा सा अपना सहयोग दे दीजिए। हमारे थोड़ा सा सब्सक्राइबर्स बढ़वाइए, वॉच टाइम बढ़वाइए, व्यूज़ बढ़वाइए। आप लोग देखते हैं और लाइक पे टिक नहीं करते हैं, तो जिससे हमारा मतलब देखने के बावजूद भी अगर आप लाइक पे टिक नहीं करते हैं तो हमारा व्यूवरशिप जो है बहुत कम पड़ती है। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, थोड़ा सा देखें और लाइक भी करें। खैर, हम आगे आज अपने उन बंधुओं के लिए आज का कार्यक्रम, बृहस्पतिवार का कार्यक्रम, हम विशेष करके अपने नवयुवक नवयुवतियों के लिए ये प्रस्तुत कर रहे हैं, जिनको जो हमारे देश का सपना है, जो आने वाले भविष्य का स्वरूप है, इस राष्ट्र के आने वाले राष्ट्र की पहचान है, उनके लिए। आप नकारात्मक बातें, आज राजनीति के पटल पे नकारात्मक बातें इतनी हो रही हैं चारों तरफ आपके, चाहे जितना अच्छा हो रहा हो, चाहे जितना सब कुछ हो, अच्छी बातें किसी को नहीं दिखाई देती हैं और हमें नकारात्मक बातें दिखाई पड़ती हैं। एक बार एक कथन है, हमको याद नहीं आ रहा है कहाँ का है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि एक बार एक बहुत बड़े आदमी ने एक स्विमिंग टैंक बनवाया। स्विमिंग टैंक में उन्होंने बहुत अच्छे इटालियन टाइल्स लगवाए, चारों तरफ टाइल्स लगवाए, इतना बढ़िया, और पानी उसमें बहुत अच्छा, उसमें कुछ सुगंध भी छोड़ दी गई थी, बहुत अच्छा था। बहुत लोग गए, तारीफ़ किया, लेकिन जो व्यक्ति नहाने के बाद निकलता था वो थोड़ा सा उसमें आलोचना करता था। क्या आलोचना थी? उसमें एक टाइल, सिर्फ एक टाइल्स छोड़ दिया गया था, वो लगा नहीं था। तो सबकी नज़र अच्छे से अच्छे उस स्विमिंग टैंक के जो गुणवत्ता है उस पर न पड़ करके सिर्फ और सिर्फ उसी टाइल्स पर अटक जाती। आजकल भी हम आप कितना भी अच्छा काम करें, हमारी आलोचना, हमारे अच्छे कामों की तरफ कोई बहुत कम देखता। अगर हमारा एक काम कोई थोड़ा सा खराब रह गया तो उसी पर उसको इतना ढिंढोरा पीटा जाता है, इतना उसके ऊपर आपकी आलोचना होगी, इतना आपके ऊपर उसका मतलब उलाहना होंगे कि आप थक जाएंगे। अपने अच्छे कामों से पछाड़ करके आप उसी एक काम के ऊपर केंद्रित हो जाएंगे, पश्चाताप में हो जाएंगे, पीछे आ जाएंगे।
हम राजनीतिक बात नहीं करना चाहते हैं, राजनीति में न जाना चाहते, न उसमें हम कोई आलोचना कर रहे हैं। आलोचक भी जो विपक्षी हैं या सत्ता दल है वो अपनी अपनी बात कहते हैं, उनको कहना भी चाहिए, ठीक भी है। लेकिन हमको अगर हम देखें इस समय देश की स्थिति और राष्ट्र में विकास का एक दौर चला है, बहुत विकास हो रहा है, गरीबों का बहुत उत्थान हुआ है। गरीबों के लिए कभी राशन बंट रहा है इतनी बड़े पैमाने पर, मतलब 70 करोड़ लोगों तक राशन पहुंचाना कोई आसान बात नहीं पड़ी। और सड़कों का जाल, रक्षा, उसके ऊपर हम आत्मनिर्भर। खैर, हम कोई सत्ता पक्ष के प्रवक्ता होकर के मैं उनका गुणगान करने नहीं बैठा हूं, लेकिन जो सच है उसको बताना हमारा एक कर्तव्य भी है और आपका भी सोचना कर्तव्य है। अब विपक्ष जो है, हमारे बहुत से विपक्षी कहते हैं कि ये नहीं हुआ, उनका भी कहना कुछ हद तक कहीं न कहीं सही भी हो सकता है, लेकिन उनकी दृष्टि केवल वही एक टाइल्स पे रुकी है, ये चीज़ नहीं हुई। वो जो पूरा टैंक बहुत अच्छा जो बना है उस पर न जा करके बस उसी एक टाइल्स पे रुकी है। तो कहीं न कहीं कहते हैं, मैं उस बात की विवेचना ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, हम सिर्फ आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके जो प्रगति पथ है, उस प्रगति पथ में जो अवरोध हैं उस पर बहुत अच्छी सड़क है, आप चल रहे हैं, आपका चलने की गति भी ठीक ठाक है और बहुत अच्छी तरीके से अपने लक्ष्य की ओर आप बढ़ भी रहे हैं। लेकिन कहीं पे अगर आप रुक गए और कहीं पर अवरोध आ गया तो बस उसी अवरोध के ऊपर कि ये तो खाई हम निकल ही नहीं सकते हैं और इस पे हम जा ही नहीं सकते हैं, तो फिर उस पर अभी खाइयाँ तो आएंगी। कहा जाता है कि जब आँखों में अरमान लिया, जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, हमको ये मंजिल पानी है। जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आशा क्या, फिर मुश्किल क्या और आशा क्या। जब ठान लिया तो ठान लिया, जो ठान लिया तो ठान लिया। तो जो अब अपने लक्ष्य को पाना है तो उसके ऊपर आपको संकल्पित होना ही पड़ेगा, और संकल्पित होकर जब आपको बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप 100% ये समझिए कि आपको लक्ष्य मिलेगा ही मिलेगा। अब लक्ष्य मिलने के लिए आपकी लेग पुलिंग भी होगी, आपकी आलोचनाएं भी होंगी लक्ष्य मिलने से पहले। तो आपको उन सब चीज़ों को सुनते रहिए, किसी का प्रतिवाद मत कीजिए। प्रतिवाद करेंगे तो अटक जाएंगे, आपकी यात्रा में अवरोध आ जाएगा, जो आपकी गति चल रही है उसमें रुक जाएंगे, उसमें जो बेकार की जो बहस मुबाहसा है, जो व्यर्थ का जो आपका उनसे वार्तालाप होगी, उस पर आपका समय अपव्यय होगा। उनकी सुन लीजिए और मुस्कुरा दीजिए, उनको लगे कि हमारी बात को इन्होंने स्वीकार किया, हाँ उनको ठीक है, वो आपके प्रति जो भी सोचे, लेकिन आपका जो पूर्व संकल्पित लक्ष्य है उसके ऊपर डटे रहिए, और डटे रहिए, बिल्कुल अड़े रहिए और उस पर बढ़ते रहिए। तो जो ठान लिया तो ठान लिया, जब ठान लिया तो ठान लिया। हम क्या कहते हैं, मतलब जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आशा क्या, जो ठान लिया तो ठान लिया। तो इसको, इस जो संकल्प ले लिया है, जो व्रत आपने लिया है, वो व्रत निश्चित रूप से आपका पूरा होगा। लेकिन आपको खाली आसमान की ओर देखते नहीं रहना है, आपको भी उड़ना है। और उड़ने के बाद जब आप उड़ेंगे, आपको खाली आसमान देखते रहेंगे तो फिर उसमें पक्षी का परवाज़ जो होता है, उड़ान जो होती है, वो जब आसमान के क्षितिज की ओर बढ़ती है तभी तो उड़ान का पता चलता है। वो उड़ान ही नहीं करेगा, नीचे बैठा रहेगा तो क्या, उसके पंख भी चले जाएंगे और कुछ भी नहीं होगा, उड़ना बंद हो जाए। जैसे तोता अगर एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता है तो बहुत दिनों के बाद बंद करने के बाद वो तोता उड़ नहीं पाता उसको। अब तो हमारे यहाँ शायद इस बात का लग गया है कि पक्षी पालन करना गैर कानूनी है, लेकिन हमारे ज़्यादातर पहले हमारे घर में भी कभी तोता पाला जाता था। तोता एक बार निकल गया लेकिन वो उड़ नहीं पाया बेचारा, बाहर इधर उधर पकड़ के फिर पिंजरे में डाल दिया गया। तो वो बोलता अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन वो उसकी जीवन, उसका पूरा संसार उसी पिंजड़े में समा गया। तो आप पिंजड़े में समा जाना चाहते हैं, आप पिंजड़े में बंद हो जाना चाहते हैं, आप बढ़िए, दुनिया देखिए, अपनी आँखों से देखिए, चारों तरफ देखिए। आप खाली मतलब ये जो है कूप मंडूक, उसी कुएं का मेढक बन के कुएं में ही रह जाएंगे तो नहीं। अब बहुत से लोगों को क्या होता है कि हमारा घर यार छूट जाएगा, हमारा शहर छूट जाएगा, हमारा वहाँ पे जाएंगे, हमारी बीवी से बातचीत नहीं हो पाएगी,
हमारे माँ बाप हमको बड़ा मिस करेंगे, माँ को अगर बीमारी हो गई तो हम कैसे होंगे, वो सब होता है, सब कुछ हो जाएगा, सब ठीक ठाक हो जाएगा। आप इसके लिए समाधान के बहुत से रास्ते हैं। आप अपने परिवार में कह सकते हैं, आप जब आगे जाएंगे पैसा कमाएंगे तो पैसा भेज सकते हैं, फिर एक पीरियडिकल अंतराल के बाद एक मतलब एक अंतराल के बाद आप मिलने भी आ सकते हैं। लेकिन आपको घर से निकलना होगा, कुछ करना होगा। घर से न निकलें तो आपको भी भाई, मान लीजिए आप पढ़े लिखे नहीं तो कुछ आप दुकान खोलिए, कुछ करिए, कुछ किसी तरीके से बात करिए। अगर कुछ नहीं है तो फिर पढ़ाई करिए। पढ़ाई में आप मान लीजिए फेल हो गए हैं तो दोबारा इम्तिहान दीजिए। अब किस तो गवर्नमेंट ने ऐसा भी कर दिया है कि 10th और 12th के अलावा सभी दर्जों में प्रोन्नतियाँ दे दी गई हैं। तो ये प्रोत्साहन के लिए किया गया है। अब जब ये प्रोत्साहन के लिए किया गया है तो आपको भी तो कुछ तो अपना श्रम लगाने पड़ेगा। तो मित्रों, यही बात मैं कह रहा हूँ, इस बात को आप बिल्कुल ये जो मैं फिर दोबारा इसी शेर को रिपीट करता हूँ कि परों को खोलो, अब परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, आपकी उड़ान देखना चाहता है। आप बैठे रहेंगे तो आपके प्रति कोई ध्यान ही नहीं देगा। अरे ऐसे बैठे रहते हैं, ये बातें करा करते हैं कि आपके पास से जब बुलाओगे तो कोई आएगा भी नहीं। अरे हाँ ठीक है यार, बहुत जल्दी फिर आएंगे, बात करेंगे। तो इसलिए आप अगर बैठे रहेंगे, आप मान लीजिए, मैं बैठे रहने से तात्पर्य ये है कि मैं खाली दिव्यांगों की बात नहीं कर रहा हूँ, सबकी बात कर रहा हूँ। जो हमारे युवा हैं वो भी बैठे रहते हैं, अरे क्या करें, हाई स्कूल इंटर कोई नौकरी निकलती नहीं, सरकारी उस पर निकलता नहीं, और सरकारी नौकरी न होने का बहुत से हज़ारों सैकड़ों हज़ारों अपने खुले हैं, दुकानें खोले हैं और कोई न कोई उद्यम कर रहे हैं। उद्यम से वो आज दूसरों को नौकरियां दे रहे हैं। आप भी नौकरियां देने वाले बन सकते हैं, लेकिन कुछ करिए तो आगे बढ़िए, और बेकार के बहस मुबाहसों से पढ़ करके अपने समय को नष्ट मत कीजिए। और इसीलिए अब जब आपके अरमान जब जगेंगे, आप जब ठान लेंगे कि अब करना है, और वो ठान लेंगे तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, वो लक्ष्य आपको प्राप्त ही होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब आँखों में अरमान लिए मंजिल को अपना मान लिया, जब आँखों में अरमान लिया, जब कोई हमने लक्ष्य ठान लिया, जब आँखों में अपने अरमान हम फिक्स कर दिए हैं, जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या। अरे ये काम मुश्किल है, ये काम आसान, कुछ नहीं, सब बराबर, सब आसान है। फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया, जब ठान लिया तो ठान लिया। इसी ठानने की बात को मैं प्रेरित करना चाहता हूँ। आज के चिंतन में, शुक्रवार आज हमारा दिन है, शुक्रवार के चिंतन के लिए आज का वीडियो तमाम बकरीद की शुभकामनाओं के साथ आपको समर्पित है। और जो हमारे सभी लोग हैं खुश रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, यस्य भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात्। किसी को कोई दुख न हो, सब लोग सुखी रहें, सब लोग कष्ट से मुक्ति पाएं, सभी लोग स्वस्थ रहें, यही हमारी कामना है। दिव्यांगम की तरफ से आप सभी लोगों को ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।